हेलो दोस्तों, आज मैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ आया हूँ। आज का जो वीडियो है वो विटामिन के बारे में बताएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर पहली मर्तबा हैं या इस चैनल पे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ ही बेल घंटी भी बजा लें, जो कि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज जो आप लोग के लिए जो टॉपिक है वो है विटामिन के बारे में जानना, यानी कौन सा पदार्थ में, यानी कौन चीज खाने पर कौन सा विटामिन हमें प्राप्त होता है, जो मैं इस वीडियो में आप लोग के सामने बताऊंगा। सबसे पहले जाने कि विटामिन की खोज, जो विटामिन है इस तत्व की खोज सबसे पहले किसने किया था? वो किया था फ्रेडरिक हॉपकिंस ने। किसने किया था? फ्रेडरिक हॉपकिंस ने किया था। और कब किया था? 1912 ईस्वी में। यानी विटामिन तत्व की खोज 1912 ईस्वी में फ्रेडरिक हॉपकिंस ने की थी। फ्रेडरिक हॉपकिंस ने की थी। फिर नेक्स्ट चीज है कि विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। विटामिन क्या है? कार्बनिक यौगिक। कहने का मतलब इसमें कार्बन प्रेजेंट रहेगा, कार्बन उपस्थित रहेगा। तो हमेशा चीज याद रखिएगा कि विटामिन कैसा यौगिक है? कार्बनिक। जो शरीर के रोगों से, जो शरीर में जो रोग होते हैं, जिससे कहते हैं कि मेरी तबीयत खराब हो चुकी है, मुझे ये सब बीमारी, ये फलाना ढिकाना, सब बीमारी के बारे में आप लोग बताते हैं। तो जो शरीर के रोगों उससे रक्षा तथा सामान्य वृद्धि में के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब विटामिन एक कार्बनिक यौगिक तो है, वो शरीर के रोगों से बचाता भी है और साथ साथ हमारे समान वृद्धि के लिए भी अति आवश्यक है। नेक्स्ट जो है, थर्ड है विटामिन बी और सी जल में। विटामिन बी और सी जल में तथा ए डी के वसा में घुलनशील होते हैं। घुलनशील कहने का मतलब ये इसमें घुल जाते हैं। कहने का मतलब आपसे कोई पूछ सकता है कि बताइए विटामिन बी एवं सी किस में घुलनशील है, तो क्या बताओगे? जल में घुलनशील है। और कोई अगर पूछते कि विटामिन ए डी के किस में घुलनशील है, तो वसा में घुलनशील है। चलिए अब इसके बाद हम आप लोग को विटामिन के बारे में बताते हैं। तो चलिए मैं आपका वीडियो को विटामिन की तरफ ले चलते हैं। पहला है विटामिन ए। विटामिन ए, देखो विटामिन ए इसका रासायनिक नाम, यानी जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है? वो होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। हमेशा याद रखिएगा, विटामिन ए इसका जो रासायनिक नाम होता है उसका नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। और ये जो अभाव के कारण रोग होता है, यानी विटामिन ए का अगर आपके शरीर में विटामिन ए का अभाव हो गया यानी कमी हो गया, तो कौन सा रोग उत्पन्न होगा? तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है? रतौंधी, संक्रमण का खतरा, जीरो और पैथेलमिया। जीरो पैथेलमिया यानी विटामिन ए के कमी से आपके शरीर में रतौंधी भी हो सकता। रतौंधी करने का मतलब कि आपको दिखने में आंख में ये बीमारी होता है। रतौंधी किसमें होता है? आंख में। कभी कभी आप लोग अपने माँ बाप से सुनते कोई काम आप गलत कर देते हो तो माँ बाप कहता है कि रतौंधी हो गया। कहने का मतलब आपको आंख से सही सही नहीं दिखाई देता। फिर है संक्रमक। संक्रमक मतलब एक जगह से दूसरी जगह दूसरे को रोग फैलना का खतरा, और जीरो पैथेलमिया, ये सब नामक बीमारी आपको विटामिन ए की कमी से हो जाएगा। अब चलो, जब विटामिन ए का हमारे बॉडी में कमी हो जाए तो इसे पूर्ण करने के लिए हम क्या क्या चीज का सेवन करेंगे यानी खाएंगे। तो वो क्या क्या चीज का सेवन करेंगे? स्रोत जो है दूध, जिसको मिल्क, अंडा, एग, पनीर, हरी सब्जी और मछली। यानी कहने का मतलब विटामिन ए किस किस चीज से हमको मिल सकता है? वो है दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी और मछली से हमको विटामिन ए का सेवन करने से विटामिन ए की पूर्ति हमारे शरीर में हो जाएगा। और ये सब बीमारी से हम क्या होंगे? रतौंधी, संक्रमण, ये सब बीमारी से क्या होंगे? हमारे शरीर को बचा सकते हैं। फिर हम अगला चलते हैं, वो है विटामिन बी वन। विटामिन बी वन, ये जो विटामिन बी वन है, ये जो है इसका जो रासायनिक नेम होता है वो क्या होता है? थायमिन। क्या होता है? थायमिन होता है। यानी कहने का मतलब विटामिन बी वन को हम लोग रासायनिक नाम क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं। इसके कारण से, अभाव के कारण से कौन सा बीमारी होता है? बेरी बेरी होता है। क्या होता है? बेरी बेरी होता है। यानी आपके अगर बॉडी में विटामिन बी वन की कमी हो गया तो आपको कौन सा रोग उत्पन्न हो जाएगा? बेरी बेरी हो जाए। इस रोग से हम बचने के लिए हमारे शरीर में किस चीज का सेवन का उपयोग अति जरूरी है? तो वह तीली, सूखा मिर्च, दाल, यकृत तेल, अंडा, यकृत और सब्जियां। कहने का मतलब कि जब हम तीली का सेवन करेंगे, सूखा मिर्च, दाल का, यकृत तेल का, अंडा का, यकृत का और सब्जियां का अगर हम सेवन करेंगे तो हमारे शरीर में कभी भी विटामिन बी वन की कमी नहीं आएगी और हम बेरी बेरी रोग से हमेशा बच सकते हैं। फिर अगला है विटामिन बी टू। पहले तो विटामिन बी वन के बारे में बता चुके हैं, अब चलते हैं विटामिन
B2 के बारे में जानते हैं। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन होता है। क्या होता है? कभी आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर अदर एग्जाम में पूछ देता है कि बताइए भाई कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या, तो आपको बता रहा हूँ क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है। क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। ये जो अभाव के कारण जो रोग होते हैं, यानी जो हमारे अगर शरीर में विटामिन B2 की कमी हो गया तो कौन सा रोग हो सकते हैं? वो त्वचा तथा जीभ का फटना। कहने का मतलब कभी कभी देखे होंगे ठंड में तो एक होता है इंसान का कि त्वचा फटता, वो एक अदर चीज है। लेकिन कभी कभी गर्मी के मौसम में देखिए त्वचा पे फटा फटा इंसान सबको नजर आता है। वो किसकी वजह से होता है? वो होता है विटामिन B2 की कमी से। यानी ये होने से क्या होगा, आपका त्वचा फटा होगा, यानी रुखापन टाइप पे लगेगा, अजीब टाइप पे उसका सामने वाले का फेस लगेगा। जब आप तो समझ जाना उसको कौन सी कमी हो गया, विटामिन B2। तो उससे आप सलाह दोगे, क्या दोगे सलाह? खाने का हरी सब्जियां, दूध और मांस। उसको बोलिएगा भैया आपके शरीर में विटामिन B2 की कमी हो गया, तो इससे जो आपका, जिसके वजह से आपका त्वचा और साथ साथ फेस वगैरह क्या फट रहा है, तो इससे बचने के लिए आप इस चीज का सेवन करेंगे तो ये चीज आपका सही हो जाए। तो सेवन क्या चीज का कहोगे? खाने के लिए हरी सब्जियां, दूध और मांस को बोलोगे भाई इसको खाओ, तो आप इस बीमारी से बच सकते हो। अगला विटामिन B3। विटामिन B3 इसका रासायनिक नाम है, क्या है रासायनिक नाम है? वो है निकोटिनामाइड। क्या? निकोटिनामाइड है, इसको नाइसिन भी बोलते हैं, इंग्लिश में नाइसिन भी बोलते हैं। क्या होता है? निकोटिनामाइड बोलते हैं। जो अभाव के कारण से कौन सा बीमारी था? प्लेगरा। क्या होता? प्लेगरा होता है। यानी जो अब आपके शरीर में विटामिन B3 की कमी हो जाएगा तो उसके अभाव से कौन सा बीमारी हो जाएगा? पिलाग्रा हो जाएगा। उसका स्रोत क्या? यानी हम इस पिलाग्रा बीमारी से बचने के लिए हरी सब्जी, टमाटर और मूंगफली का उपयोग करें, क्योंकि इस सब में विटामिन B3 प्रेजेंट होता है। इसीलिए इस बीमारी से यानी पिलाग्रा बीमारी से बचने के लिए हरी सब्जियां, टमाटर और मूंगफली का सेवन करें, यानी इसे खाएं, तो आप इस बीमारी से हमेशा शरीर को बचा सकते हैं। अगला विटामिन B5। क्या? विटामिन B5। अब जो ये विटामिन B5 है, इसका रासायनिक नाम होता है, इसका केमिकल नेम क्या होता है? पैटोथेनिक अम्ल। क्या होता है? पैटोथेनिक अम्ल। कहने का मतलब अब जो ये विटामिन B5 अम्ल कहने का मतलब अब जो इस चीज में होगा वो क्या होगा? थोड़ा एसिड टाइप पे आएगा। क्या आएगा? एसिड। तो इसका विटामिन B5 का क्या नाम होता है? पैटोथेनिक अम्ल होता है। इसके अभाव के कारण कौन सा बीमारी होता है? बाल सफेद होना यानी मंद बुद्धि होना भी हो जाता है। कहने का मतलब देखते हो, इससे पहले इंसान कहता है बुढ़ापा में जाके बाल पकता है, लेकिन आपका नॉर्मल इंसान देखते होगे आपको बच्चे सबका भी बाल सफेद सफेद नजर आता है, जवान का भी आता है, बूढ़े का तो एक नॉर्मल ही है। ये तो एक वक्त आने पर वो इंसान का बाल पकने लगता है, जो साइंटिस्ट लोग बताते भी। फिर भी आप देखते हो बच्चे का, बूढ़े, ये जवान सबका बाल पकना। तो ये सब जो रीजन है वो किसके वजह से होता है? विटामिन B5 की कमी से होता है। यानी विटामिन B5 की कमी होगा तो बाल ऑटोमेटिक क्या होगा? सफेद हो जाएंगे और साथ साथ आप मंद बुद्धि हो जाए, सोचने की क्षमता भी आपको कम हो जाए। इसको दूर करने के लिए हम किस चीज का उपयोग करते हैं, किस चीज का सेवन करते हैं, किस चीज को खाते हैं? मांस, मूंगफली और टमाटर का अधिक से अधिक आप अगर सेवन करेंगे तो आपका बाल न सफेद होगा न मंद बुद्धि होगा। फिर है नेक्स्ट विटामिन B6। विटामिन B6 इसका रासायनिक नाम होता है, विटामिन B6 का नाम होता है पायरिडॉक्सिन। क्या होता है? आपको कोई पूछ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर अदर भी, हर आपके जो एग्जाम कॉम्पिटिटिव सबसे में ये सब अधिकतर पूछते हैं कि बताइए भाई विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, तो क्या बताओगे? पायरिडॉक्सिन होता है। क्या? पायरिडॉक्सिन होता है। अभाव के कारण से कौन सा बीमारी होता है? एनीमिया हो जाता है। ये बीमारी आप लोग काफी बार सुनते होंगे कि इंसान को एनीमिया हो गया। तो जो होता है विटामिन B6 की कमी से कौन सा बीमारी होता है? एनीमिया बीमारी होता है। और ये जो इसका स्रोत है, यानी किस चीज का हम सेवन इसमें ज्यादा करेंगे, तो यकृत तेल, मांस और अनाज में गेहूं, चावल, दाल सब आ सकते हैं। तो क्या होता है, जो हमारे शरीर में अगर B6 की कमी हो गया, इससे कौन सा बीमारी हो जाएगा? एनीमिया बीमारी। इसको दूर करने के लिए हम अधिक से अधिक किस चीज का सेवन करेंगे? यकृत तेल, मांस और अनाज का उपयोग करेंगे। फिर है नेक्स्ट विटामिन B7। ये जो विटामिन B7 है, इसका रासायनिक नाम होता है बायोटीन होता है। क्या होता है? बायोटीन होता है। कहने का मतलब कि विटामिन B7 उसका रासायनिक नाम, जो केमिकल नेम होता है, वो होता है बायोटीन
तीन होता है। इसके अभाव से कौन बीमारी होता है? लकवा, बालों का गिरना, कहने का मतलब लकवा मार देता है। सुनते होंगे आप लोग, कोई कहता है इंसान को लकवा मार देता है। लकवा माने वो चलने फिरने में तकलीफ होती है और बाल आपका ऑटोमेटिक गिरने लगता है, यानी बोलता है कि अब मैं गंजापन कहता है ना इंसान। किसी अधिकतर लड़की को तो परेशानी कम होती है, अगर किसी लड़की का बाल गिरने लगे तो वो परेशान हो जाती है। क्यों? क्योंकि लड़की का सुंदरता उसकी बालों में ही होती है। तो कहने का मतलब लड़का से ज्यादा प्रेशर लड़की को होने लगता है। तो वो बालों का जब गिरता है उसका मेन रीजन है वो है विटामिन बी सेवन की कमी। तो इस चीज को दूर करने के लिए लड़की अधिक सभी आदमी जिसका बाल गिरा, दूध, यकृत तेल, यकृत और मांस, अनाज, ये सब का अधिक से अधिक उपयोग करें तो आपका बाल गिरना कम हो सकता है, एक समय में बंद भी हो जाएगा। इसलिए जब इंसान के बॉडी में विटामिन बी सेवन का कम होता है, लकवा भी होता है और बालों का गिरना भी होता है। तो इसे दूर करने के लिए हम किस चीज का सेवन करें? दूध, यकृत तेल, मांस और अनाज। अगला है विटामिन B12। ये जो विटामिन B12 है इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन होता है। क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन होता है। इसके अभाव से कौन सा बीमारी होता है? एनीमिया होता है। इसको दूर करने के लिए हम किस चीज का उपयोग करें? दाल, सब्जियां, दूध और मांस। यानी कहने का मतलब विटामिन B12 इसके कमी से हमारे शरीर में कौन सा बीमारी हो सकता है? एनीमिया हो सकता है। और एनीमिया को दूर करने के लिए हम किस चीज का अधिक से अधिक सेवन करें? यानी हम इस चीज को ज्यादा खाएं, दाल, सब्जियां, दूध और मांस का अधिक से अधिक हम सेवन करें। फिर चलते हैं हम विटामिन B9। ये जो विटामिन B9 है इसका रासायनिक नाम होता है फॉलिक अम्ल। क्या होता है? फॉलिक अम्ल होता है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है? फॉलिक अम्ल होता है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ इस पे लाइक, कमेंट और शेयर भी करते रहें। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर भी करते रहें। तो मैं आप लोग को अब बता रहा हूँ, आज जो आप लोग को बता रहा हूँ वो विटामिन के बारे में बता रहा हूँ, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि इंसान बहुत सी विटामिन की कमी से आपको बहुत सा रोग से हो जाता है शरीर में। इसलिए इस चीज का सेवन इस वीडियो में मैं बताऊंगा, जो इस सेवन करने से आप उस चीज की बीमारी से बच सकते हो। तो आप जो है विटामिन B9 उसका रासायनिक नाम होता है फॉलिक अम्ल। क्या होता है? फॉलिक अम्ल होता है। इसके अभाव से भी एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया होता है। यानी विटामिन B9 को अगर आपसे कोई पूछ दे कि रासायनिक नाम क्या होता है तो फॉलिक अम्ल होता है। कोई आपसे पूछ दे कि विटामिन B9 के कमी से कौन सा रोग होता है तो एनीमिया होता है। इसको अब विटामिन B9 को हमारे शरीर में पूर्ति करने के लिए हम किस चीज का सेवन करें? दाल, सब्जियां और अंडे का उपयोग करें। यानी दाल खाने से विटामिन 9 आता है, सब्जियां खाने से भी और अंडे खाने से। अगला है विटामिन C। ये आप लोग हमेशा सुनते होंगे विटामिन C। तो ये जो विटामिन C है इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। अम्ल कहने का मतलब, अब देखो, जो चीज में खट्टा होगा, हो सकता जिस पदार्थ में खट्टा होगा वो विटामिन C जरूर देगा, विटामिन C जरूर देगा। तो विटामिन C का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। अभाव के कारण कौन सा बीमारी होता है? अस्कर्वी, मसूड़ों का फूलना। यानी अस्कर्वी होता है और मसूड़ा, आप कभी कभी कहते हो मसूड़े में दर्द हो, यानी फूल जाता है। क्या होता है? मसूड़ा समझते हैं? दांत के ऊपर जो होता है, तो मसूड़े का फूल जाना। तो विटामिन C कमी से कौन सा बीमारी होता है? एस्कॉर्बी, मसूड़ों का फूलना। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। अब देखो, इसका जो पूर्ति हम अपने शरीर में करेंगे वो काची से खाने से करेंगे? नींबू, इसमें भी एसिड होते हैं, संतरा इसमें भी एसिड होता है, टमाटर इसमें भी एसिड होता है, खट्टे पदार्थ। यानी कहने का मतलब जितना भी खट्टा पदार्थ जिसमें खट्टापन होगा वो सब विटामिन C जरूर आपके शरीर में पूर्ति करेगा। इसलिए ज़्यादा सेवन करने से, विटामिन C करने से आपका मसूड़े नहीं फूलेंगे, अस्कॉर्बिक जैसे बीमारी से आप बचे रहेंगे। अगला है विटामिन D। विटामिन D का रासायनिक नाम है कोलेस्टेरॉल। क्या नाम है? कोलेस्टेरॉल। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? कोलेस्टेरॉल है। इसके अभाव से कौन सा बीमारी होता है? रेक्टिस बच्चों में होता है और मलेरिया वयस्क में होता है। यानी जो 18 साल से, मलेरिया आप सुनते हो मच्छर काटने से मलेरिया हो जाता है, गंदा मच्छर जो काट लेता है तो उससे यानी मलेरिया काट जो होता है वो मच्छर काटने से होता है, सुनते होंगे आप लोग भी। तो जो होता है ना, इसका रीजन है मच्छर तो बहुत काटता है, बहुत सा इंसान को नहीं होता, बहुत सा को होता। क्यों? क्योंकि अगर उसी इंसान को होता जिसके शरीर में विटामिन D की कमी हो, विटामिन D की कमी हो। इसलिए विटामिन D को पूर्ति करने के लिए हमारे शरीर में मछली का उपयोग करें, यकृत तेल करें, दूध करें और अंडे का उपयोग करें। यानी ये सब चीज का अधिक से अधिक सेवन करने से आप विटामिन D की पूर्ति आप अपने शरीर में रखेंगे और बच्चे को रेक्टिस बीमारी से और यकृत यानी वयस्क इंसान को मलेरिया बीमारी से हमेशा सुरक्षित रहेगा। अगला है विटामिन E। क्या?
विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफिरॉल। क्या होता है? टोकोफिरॉल होता है। यानी विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफिरॉल होता है। ये जो अभाव के कारण कौन सा बीमारी होता है? जनन शक्ति का कम होना। आप जिस इंसान में विटामिन ए की कमी हो जाएगा, जिस शरीर में विटामिन ए की कमी, वो जनन शक्ति यानी बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे, यानी शक्ति कम हो जाएगा। इसीलिए इंसान कभी कभी सुनते हैं किसी किसी को बच्चे पैदा नहीं, तो या तो लड़का में खराबी नहीं तो लड़की खराबी। ये खराबी होने का रीजन क्या? वो रीजन है विटामिन ए की कमी। कहने का मतलब जिस इंसान के इसमें विटामिन ए कमी था वो बच्चे पैदा नहीं कर पाते, या करते भी तो बहुत कम कर पाते, तो कम हो जाना, जनन शक्ति का कम हो जाना होता है। तो उसको जो इस अभाव को दूर करने के लिए, विटामिन ई का शरीर में पूर्ति करने के लिए हरी पत्तियों वाली सब्जी, दूध और अनाज का उपयोग करें। यानी हरी पत्तियां यानी जो हरा सब्जी हो उसका उपयोग करें, साथ में दूध का भी उपयोग करें और अनाज का उपयोग करें। अगला है विटामिन के। हमेशा याद रखिए विटामिन के, इसका जो रासायनिक नाम था वो होता है फाइलोक्विनोन होता है। क्या होता है? फाइलोक्विनोन होता है। कहने का मतलब विटामिन के, आपसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर अदर कोई भी एग्जाम में पूछे कि बताइए भाई विटामिन के का रासायनिक नाम क्या, तो वो उसका रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन होता है। क्या होता है? फाइलोक्विनोन होता है। इसका जो अभाव होता है वो रक्त को थक्का न बनने देना। अब इंसान किसी किसी का बॉडी वॉडी कट जाता है काम वगैरह करने में, या फिर किसी भी तरीके से बॉडी, अब कहना कि एकाएक उसका ब्लड थक्का नहीं बन पाता। थक्का नहीं बनना मतलब कि आप थक्का नहीं बना तो वो बार बार थक्का बनता है तो क्या ब्लड रुक जाता है, ब्लड रुक जाता है। लेकिन थक्का नहीं बना तो ब्लड निकलते जाता है। कहने का मतलब इसके शरीर में कौन सी कमी है? विटामिन के की कमी है। और विटामिन के की कमी होने की वजह से क्या होता है? हाथ वगैरह कटने पर भी वो क्या होता है? ब्लड रुकना नहीं बनता, थक्का नहीं बन पाता। तो उसको कमी को दूर करने के लिए हम किस चीज़ का ज़्यादा उपयोग करें? टमाटर और हरी सब्जियों को अधिक से अधिक सेवन करें, अधिक से अधिक खाएं, जिससे कि आप विटामिन के हमारे शरीर में हमेशा पूर्ति रहे और हम इस सब बीमारी से, यानी हमारे बड़े शरीर में जो हाथ उठ कटने के बाद भी जल्दी ब्लड थक्का बन जाए, इसलिए इस चीज़ का उपयोग करें। दोस्तों आज के लिए जो आपका विटामिन के बारे में बताया, आपको वीडियो अच्छा लगे और मुझे पढ़ाने का स्टाइल आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और साथ साथ शेयर भी करते रहिएगा। देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।